नमस्कार, जागो जनमत में आपका स्वागत। मैं हूं सुरक्षा। नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जामनगर से कोटा पहुंचा एक और ऑक्सीजन टैंकर, जिंदगी बचाने में आएगा काम। घुसखोर मालीवाल की जमानत खारिज, सीएमएचओ पर अब तक नहीं कसा शिकंजा। दाऊदी बोहरा समाज ने मनाई ईद, मिस्त्री कैलेंडर से तय होता है ईद का दिन। मृत्यु भोज में 500 लोगों को जिमाने की थी तैयारी, आयोजक और हलवाई गिरफ्तार। नर्सेज दिवस पर नर्सिंग कर्मचारियों का किया सम्मान। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से एक बार फिर बड़ी राहत मिली है। गुजरात के जामनगर से 28 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन टैंकर आज सुबह 10:30 बजे कोटा पहुंचा। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से जारी विज्ञप्ति में दावा किया गया था कि सोमवार रात ऑक्सीजन की कमी की जानकारी मिलने पर बिरला बेचैन हो गए थे। उन्होंने रात को ही जामनगर रिफाइनरी प्रबंधन से बात कर टैंकर भेजने का आग्रह किया था। रिफाइनरी प्रबंधन ने बिरला की बात मान 2 घंटे के भीतर टैंकर रवाना कर दिया। जामनगर से टैंकर को कोटा पहुंचने में करीब 36 घंटे लगे। बोहरा समाज ने बुधवार को हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई। समाज के वजीहुद्दीन रंगवाला जी ने बताया कि हम मिस्री कैलेंडर की तारीख के हिसाब से ईद मनाते हैं। महामारी के चलते समाज की ओर से घरों में ही नमाज अता की गई और खुशियां मनाई। समाज के लोगों ने दुआ की, अल्लाह दुनिया को इस महामारी से निजात दिलाए। हमारा तो क्या कैलेंडर फिक्स है सर जी, तो मिस्त्री कैलेंडर होता है, उस कैलेंडर के हिसाब से हम तारीख के हिसाब से चलते हैं। हमें तो ये मालूम है आने वाली 10 साल बाद आएगी, क्योंकि हमारा फिक्स है कैलेंडर। घूसखोर लेखा प्रबंधक महेंद्र मालीवाल की जमानत अदालत ने खारिज कर दी। मालीवाल ने टेंडर पर लगे वाहनों के बिल पास करने की एवज में घूस मांगी थी। उसे 50,000 रुपए रिश्वत लेते एसीबी ने गिरफ्तार किया था। मामले में संदिग्ध सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर की गिरफ्तारी नहीं होना चर्चा का विषय बना हुआ है। कोटा के बंदा धर्मपुरा इलाके में आज कोटा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने बंदा धर्मपुरा ग्राम में चल रहे एक मृत्यु भोज के आयोजन को रोक दिया और आयोजक व हलवाई को मौके से गिरफ्तार कर लिया। मामले पर जानकारी देते हुए सीआई पुष्पेंद्र झांझड़िया ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में रहने वाले भंवर ने अपनी माता के निधन पर मृत्यु भोज का आयोजन किया है, जिसके लिए घर के पास ही टेंट लगाया गया और खाना बनवाया जा रहा था। इसमें बड़े स्तर पर भीड़ जमा हो रही है। सूचना मिलने पर डीएसपी मुकुल शर्मा व अनंतपुरा थाना अधिकारी पुष्पेंद्र झांझड़िया मौके पर पहुंचे और हलवाई का सामान जब्त कर हलवाई और आयोजक को गिरफ्तार कर लिया। ये आज हमें सूचना प्राप्त हुई कि बंदा गांव के अंदर भंवर जी गुजरे हैं, उनके परिवार उनकी माताजी का देवासन हुआ है और वो उसके मृत्यु भोज का आयोजन करेंगे। इसी पे पूर्व में ही हमें इस आसूचना के ऊपर मैं स्वयं अपने पुलिस जाब्ते के साथ हमारे डिप्टी साहब हम सारे मौके पे पहुंचे। यहाँ आके देखा तो वास्तव में ही आज शाम को इनके द्वारा मृत्यु भोजन की तैयारी की जा रही थी। तो समय रहते ही उस आयोजन से पूर्व ही तैयारी करते समय हमने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। कितने लोगों का यहाँ पे बनाया जा रहा है? अभी मौके पे जिस तरह का कच्चा सामान इन लोगों ने इकट्ठा किया है, उस अंदाज से कह सकते हैं कि लगभग 500 आदमियों के खाने की तैयारी थी। रेलवे माध्यमिक विद्यालय पुरानी रेलवे कॉलोनी कोटा जंक्शन पर आज से फ्रंट लाइन का टीकाकरण प्रारंभ हो गया। इस विषय को लेकर रेल कर्मचारी नेता मुकेश गालव ने जागो जनमत को बताया था कि कोटा से इस बात पर सहमति बनी थी कि केवल रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यदि स्लॉट नहीं मिल रहा तो वो भी कर्मचारी अपना आधार लेकर यहां से टोकन प्राप्त कर टीका लगवा सकेंगे। ये जो यहाँ पे हम कोविशील्ड वैक्सीन लगा रहे हैं, बाकी सारा कुछ अच्छे से। कितने लोगों का अभी तक वैक्सीनेशन हो गया? 116 बंदे को लग गया। आज हमारा टारगेट 300 लोगों को लगा। 300 लोगों का, तो कल भी लगेगा 300 लोगों को वैक्सीनेशन? ये जो शेड्यूल है ना, सीएमएचओ ऑफिस से वेरीफाई होता है। अच्छा। आपको हमें पता चलेगा कितने बंदे को लग रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर बीजेपी पार्षद विवेक राजवंशी एवं गोपाल मंडा ने पहल करते हुए अस्थि बैंक की शुरुआत की है। कोरोना काल में मुक्तिधामों पर जिस तरह पार्थिव देह को अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रही, उसी तरह अंतिम संस्कार के पश्चात मृतक के परिजनों को मृतक की अस्थियां रखने की परेशानी आ रही है, क्योंकि मुक्तिधामों में अस्थियां रखने के लोकर भी भर चुके। लॉकडाउन की वजह से परिजन अस्थियां हरिद्वार, गंगा जी अथवा अन्यत्र विसर्जन के लिए नहीं ले जा पा रहे थे, जिससे
अस्थियां रखने की समस्या का सामना मृतक के परिजनों को करना पड़ रहा है। अस्थियां हर कहीं रखने पर चोरी होने का भी डर सताता रहा। आमजन की इसी परेशानी को देखते हुए ओम बिरला की पहल पर गुरु नानक सामुदायिक भवन महावीर नगर द्वितीय में नगर निगम कोटा दक्षिण के 3 पार्षद विवेक राजवंशी, गोपाल राम मंडा व भानु प्रताप सिंह गौड़ ने अस्थि संग्रह केंद्र का संचालन शुरू किया, जिसमें कोटा शहर का कोई भी मृतक का परिजन अस्थि संग्रहण केंद्र में रखे लॉकर में अस्थियां रखकर ताला लगाकर रख सकता है। तो हमने उनकी पहल पर ये अस्थि संग्रह केंद्र चालू किया है, जिसके अंदर 250 हमने जो लॉकर की भी व्यवस्था की है। भगवान ने करे ज़्यादा में जरूरत पड़े लॉकर की अस्थियाँ आनी चालू भी हो गई हैं। और इसमें हमने सबसे बड़ी बात हमने ये रखी है कि अस्थि जो लेकर के आएगा वो हमारे संपर्क में भी नहीं आएगा, वो व्हाट्सएप पर हमारा फ़ोन करेगा, हम व्हाट्सएप पे उसको मैसेज करेंगे, डिटेल हमारे को व्हाट्सएप पे भेजेगा। और हर लॉकर के अंदर ताला चाबी रखा मिलेगा, अपना सामान रखेगा, अस्थि रखेगा, उसके अंदर ताला चाबी लेकर चला जाएगा। उसके बाद जब भी वापस लेने आएगा तो उसी नंबर से हमारे को वापस मैसेज करेगा, वो जिस नंबर से उसने अस्थियाँ रखी हैं, तो हम उसको उससे वापस सुपुर्द करेंगे। ये लोगों को जिस तरह से ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए और अपने इंजेक्शन के लिए फ़ोन आते हैं सिफारिश कराने के लिए, उसी तरह से मृत्यु होने के पश्चात लोगों को अस्थियाँ रखने की प्रॉब्लम आई, क्योंकि मुक्तिधामों में अस्थियाँ रखने की जगह नहीं थी। तो इस विषय में हमने माननीय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी से भी चर्चा करी और उनकी पहल पे आज यहाँ ये अस्थि संग्रहण केंद्र का शुभारंभ किया। अब हम सभी जितने मुक्तिधाम कोटा शहर में हैं, उन सभी मुक्तिधामों में फ्लैक्स लगा देंगे ताकि सूचना हो जाए। एसडीओ मांगरोल ने कस्बे का निरीक्षण कर लॉकडाउन की अवहेलना करते हुए पाए जाने पर एक किराना की दुकान को सीज कर व्यापारी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाया। ग्राम पंचायत सीसवाली में समीक्षा बैठक की। बैठक में एसडीओ शत्रुघ्न गुजर मांगरोल, विकास अधिकारी मजहर इमाम अंता, सरपंच एम इदरीश खान, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर आरबी मीणा सहित समस्त बीएलओ एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित थे। कोरोना महामारी के इस दौर में चिकित्सीय स्टाफ ने अपना सब कुछ झोंका हुआ है। इनमें नर्स बेहद अहम भूमिका निभा रही है, जान पर खेलकर मरीजों का इलाज करने में मदद कर रही है। अपने घरों से दूर, परिवार से दूर रहकर भी अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। इस दिन इनकी सेवा को याद करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना नर्सिंग स्टाफ के इस लड़ाई को लड़ना कतई मुमकिन नहीं है। ये 24 घंटे काम कर रही है। इनकी सहायता और सेवा के लिए धन्यवाद शब्द भी छोटा लग रहा है। जागो जनमत की ओर से ऐसे बहादुर योद्धाओं को सलाम। देखी है संवाददाता हेमंत जोशी ने बात की नर्सेज दिवस पर। कोरोना काल में नर्सिंग अपने सेवाएं दे रहे हैं पेशेंटों को, तो आइए हम जानते हैं उनसे किस तरह से सेवाएं दे रहे हैं, क्या है उनका। मैडम, किस तरह से सेवाएं दे रहे हैं, क्या रहता है इसमें? सर, इसमें हम जैसे भी मरीज हर दोनों तरह की कंडीशन में आता है, कई बार वो बहुत सीरियस कंडीशन में भी आता है, तो हमें उसको फटाफट से ऑक्सीजन वगैरह लगाना और उसको वार्ड में भर्ती बेड दिलाना अभी बहुत मारामारी चल रही है। तो हम जनता से ये भी अपील करेंगे कि जितना हो सके प्रिकॉशन रखें, जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उनका मजाक ना उड़ा के कम से कम उनका पालन करें, जैसे सैनिटाइज़र और मास्क और ग्लव्स और सोशल डिस्टेंसिंग, ताकि यहाँ पर भी कम हो, ताकि हम उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे पाएँ। तो उनको बेड प्रोवाइड कराना, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना, उनकी दवाइयों का बंदोबस्त करना, वो सारा हमें करना पड़ता है। अगर पेशेंट सीरियस हो जाता है, वेंटिलेटर पर है, तो उसके लिए और भी मुसीबत हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम यही चाहेंगे कि लोग नियमों का पालन करते हुए, व्यवस्था को बनाए रखते हुए अपने आप को सेफ़ रखें, अपने परिवार को सेफ़ रखें। यहाँ पर हम आपकी सेवा के लिए, आपको ठीक करने के लिए बैठे हैं, बट हम भी ये चाहते हैं कि किसी को भी तकलीफ ना हो, क्योंकि जब एक मरीज बेड पर है तो दूसरे मरीज को बेड दिलाने के लिए उस बेड को खाली कराने में हमारी भी दिल पसीजता है, क्योंकि हमें भी, हमारे लिए तो सभी बराबर है। तो हम जनता से भी यही अपील करना चाहेंगे खास करके कि वो कम से कम अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, ताकि मरीज जो हैं कम से कम उनका एवरेज आने लगे, तो हम उनको अच्छी से अच्छी केयर प्रोवाइड कर पाएँ। आप किस तरह से काम करती है, परिवार में भी रहना रहता है, यहाँ की सेवा देते हुए क्या रहता है? मेरे तो क्या छोटी गुड़िया भी है, तो उसको छोड़ के आना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर यहाँ से इन्फेक्शन में काम करके फिर घर जाओ, फिर बिल्कुल सेफ्टी से घर वालों को बीच में रहना, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना, ये बहुत बड़ा मुश्किल का काम होता है, पर फिर भी करना पड़ता है। और जैसा कि यहाँ हॉस्पिटल में हम काम करते हैं, तो यहाँ मुख्यमंत्री हेल्प डेस्क में ड्यूटी लगी हुई है, तो हमें सुबह से लेके 24 घंटे के डाटा में इकट्ठे करने होते हैं। वार्ड में हम फ़ोन करते हैं, पूरे डाटा, कितने बेड खाली है, कितने ऑक्सीजन पे पेशेंट है, इन सारी सूचनाओं को मैं इकट्ठा करके आगे भी मेल करना होता है अधिकारियों को, जिससे लोगों को मुख्यमंत्री हेल्प डेस्क के जरिए पता चलता है कि कितने ऑनलाइन बेड खाली है, तो उनको इस बारे में उनको ऑनलाइन जानकारी मिल जाती है। इससे
लोग मरीजों को परेशानी नहीं आती कि बार बार में हॉस्पिटल में फ़ोन नहीं करना पड़ता है। एक नंबर दे रखे हैं, पर्टिकुलर उस नंबर पे फ़ोन कर लेते हैं ताकि वो अपनी बेड की अवेलेबिलिटी जांच सकें कि बेड खाली है कि नहीं है, ताकि वो एडमिट हो सके। आप क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी समस्या समस्या सरकार को हमने बता रखी है, हमने हर बार समस्या उनको बताई, लेकिन हमारी समस्या को अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है। तो हमारी रिक्वेस्ट है सर, हमारी जो हम सेवा दे रहे हैं, जो कम हम उसको समझ के जो हमारी मांगे उनको पूरा करने की कोशिश करें। सर हम तो यही चाहते हैं कि हमारा जो पदनाम है बाकी स्टेटों में सब जगह करीब करीब हो चुके हैं, यहाँ भी जल्द से जल्द करने की कोशिश करें। कितना लाभ मिलेगा? लाभ तो कुछ नहीं, बाकी वो पदनाम चेंज का तो बताइए, पदनाम में थोड़ा अच्छा होना चाहिए। लाभ आप तो नहीं है, बाकी पदनाम तो चेंज होना चाहिए। अदर स्टेटों में भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, यहाँ भी प्रक्रिया दिन था पहले पर अब पता नहीं। क्या रहेगा? जैसा आप इसी विदेश में कहना है, इसी गर्मी पड़ रही है तो गर्मी वगैरह लग रही है, गर्मी तो लगेगी सही, मरीजों की सेवा करने के लिए और अपना बचाव करने के लिए पहनना ही पड़ता है। तो आप मरीजों के बीच में रहते हैं तो किस तरह का अनुभव क्या करते होंगे, कैसे हिम्मत बढ़ाते हैं उनके? जैसे बहुत सारे हॉपलेस हो जाते हैं इस बीमारी को सुनकर। मरीजों की होप तो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मरीजों के लिए बोलते भाई जल्दी रिकवर हो जाएंगे, जो इलाज चल रहा है अच्छा चल रहा है उससे जल्दी रिकवर हो जाएंगे, और खुशी रहो। उनको इन्वायरमेंट ऐसा देते हैं कि वो खुश रहे ताकि जल्दी रिकवर हो। ये थे नर्सिंग कर्मी जिनका आज सम्मान किया गया है। और जागो जनमत के लिए हेमंत जोशी की रिपोर्ट।